आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा अलग है। आज की वीडियो देखते हुए तुम्हारे दिमाग की ना घंटियां बजेंगी। तुम शायद अपने साथ हुए किससे भी याद आ जाए कि ओह शिट, ये तो मेरे साथ भी हो चुका है। क्योंकि आज की वीडियो में ना हमने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ी डिफरेंट कहानियां देखनी है उन लोगों की जिनको असली जिंदगी में अपनी आंखों के सामने ग्लिचेस होते हुए मिले हैं, देखने को मिले हैं। अब ग्लिच क्या होता है? कभी तुमने कोई वीडियो गेम खेलते हुए एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई ना कोई चीज अनयूजुअल हो रही होती है। जैसे पबजी में कभी कभी ऐसा होता है कि गन रीलोड करो तो वो नॉन स्टॉप रीलोड होती ही जाती है, रुकती ही नहीं है। या कभी कभी प्लेन से ड्रॉप हो तो लैंड होने के बाद ग्राफिक्स ही लोड नहीं हुए होते, ना बिल्डिंग्स नजर आ रही होती है, ना जमीन नजर आ रही होती है। और कभी कभी तो बंदा ड्राइव हवा में कर रहा होता है, वगैरह वगैरह। तुम एक्सपीरियंस कर चुके हो और हम खेलते हुए कहते हैं कि यार ये तो ग्लिच आ रहा है गेम है, मैं रीस्टार्ट करके वापस आती हूँ। इस दुनिया में ना ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये ग्लिचेस रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। लेकिन ग्लिचेस रियल लाइफ में कैसे हो सकते हैं? जिंदगी कोई गेम थोड़ी है भाई। इस दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो सिमुलेशन थ्योरी पे बिलीव करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो ये है कि हमारी जिंदगी हम लोग असली नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। हम सब एक वीडियो गेम की तरह हैं और हम लोग, तुम और मैं, हम गेम के कैरेक्टर्स हैं जिनको कोई और कंट्रोल करता है। और इस वीडियो गेम में ग्लिचेस आते हैं। जो हम जी रहे हैं क्या वो रियलिटी है? क्या हमारे अराउंड की चीजें, सिचुएशंस, लोग आर्टिफिशियल हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि चलती हुई जिंदगी की रियलिटी एकदम से चेंज हो जाए? नहीं आ रही समझ? चलो कुछ स्टोरीज हैं जो कि मैं तुम्हें सुनाती हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ये स्टोरीज ना मैंने इंटरनेट से ली हैं और बेफिक्र हो, इनमें से कोई भी किसी पाकिस्तानी की स्टोरी नहीं है। क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग यूजुअली ऐसे सिचुएशंस को जिन, भूत और जादू टोने पे डाल देते हैं, लेकिन ये वो बिल्कुल भी नहीं है, ये डिफरेंट है। मेरा ग्लिच 8 महीने पहले हुआ था और आज तक मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। मेरे 3 बच्चे हैं। उस वक्त मेरी सबसे बड़ी बेटी 14 साल की थी और स्कूल के बाद वो डोमिनोज पिज्जा में जॉब करती थी। बाकी मेरे 2 बच्चे 6 और 4 साल के थे। उस दिन मैंने अपना काम खत्म किया, बच्चों को स्कूल से पिक किया और घर आ गई। मेरी बेटी की डोमिनोज में शिफ्ट 4:30 बजे शुरू होती थी। हम घर पहुंचे, वो काम के लिए तैयार हुई और मैं उसको लेके 4:15 बजे घर से निकली ताकि उसको ड्रॉप कर सकूं। उसको जॉब पर छोड़ने में मुझे टोटल 10 मिनट लगे और जब मैं वापस घर आई तो टाइम 4:45 हो चुका था। मैंने अपने दोनों छोटे बेटों को टीवी लगा दिया जिस पर शो चल रहा था। मैं किचन में डिनर तैयार करने चली गई। मुझे याद है कि डिनर की तैयारी करते हुए मैंने किचन की खिड़की से बाहर देखा। घर के बाहर हमारे 2 कुत्ते शाम की धूप में आपस में खेल रहे थे। मुझे ये अच्छी तरह इसलिए याद है क्योंकि मैं उन कुत्तों के लिए एक टॉय लेके आई थी और वो उस टॉय से खेल रहे थे। ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने ओवन ऑन किया और फ्रीजर से चिकन नगेट्स का पैकेट निकाला और लाउंज में बैठे अपने बच्चों से पूछा कि वो कितने नगेट्स खाएंगे। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और यहाँ के टीवी चैनल्स पर शाम के 7:30 बजे बच्चों के लिए गेट रेडी फॉर बेड सॉन्ग्स चलते हैं ताकि बच्चे सोने की तैयारी करने लगे। ये गाना इस वक्त टीवी पर चलना शुरू हो गया। मेरे बच्चे मुझे जवाब देने के लिए पीछे मुड़े तो मेरी बेटी की मुझे कॉल आ गई। मैंने फोन उठाया। वो मुझे पूछने लगी कि मैं उसको पिक करने के लिए क्यों नहीं गई। उसकी शिफ्ट 3 घंटे की थी जो कि 7:30 बजे खत्म हो गई। मैंने फौरन खिड़की से बाहर देखा तो बाहर अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। वहाँ मेरे कुत्ते नहीं खेल रहे थे। लेकिन मैं तो अभी उसको काम पर छोड़ के किचन में आई थी। मेरे हाथ में अभी तक चिकन नगेट्स का डब्बा था जो स्टिल फ्रोजन था। मैंने टीवी देखते हुए बच्चों से पूछा कि तुमने इस दौरान क्या किया, तो उन्होंने कहा कि हम टीवी देख रहे थे। मेरे ये 2 बच्चे 15 मिनट से ज्यादा स्टिल नहीं बैठते और 3 घंटों के लिए वो सिर्फ बैठ के आराम से टीवी देखते रहे। इन 3 घंटों में उन्हें शदीद भूख लग चुकी होती और वो घर सर पे उठा चुके होते। मैंने पूछा कि टीवी पर तुम लोग क्या देख रहे थे। उन्होंने उसी शो का नाम बताया जो कि उस वक्त टीवी पर 4:45 बजे मैंने उनको लगा के दिया था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। फ्रीजर से नगेट्स निकालने में 3 घंटे कैसे गुजर गए। ये कैसा ग्लिच था जिसका पार्ट मेरे बच्चे भी थे। इस स्टोरी के बाद समझ आना शुरू होगी 3 घंटे कैसे गुजरे, कहाँ गुजरे, कि बंदी ने अभी बस फ्रीजर से नगेट्स निकाले और बाहर अंधेरा हो गया। 3 घंटे गुजर गए, ऐसे कैसे हो सकता है? और ये भी नहीं है कि वो नगेट्स मेल्ट हो गए हों। 3 घंटों में फ्रोजन चीज मेल्ट हो जाती है। वो डब्बे उसके हाथ में था और नगेट्स स्टिल फ्रोजन थे। ये तुम्हें कुछ समझ आ रही है तो मुझे ना नीचे बता दो। एक और स्टोरी सुनो। ये ग्लिच मेरे साथ बहुत पहले हुआ था। मैं, मेरा मियाँ और मेरे 2 बच्चे हम गाड़ी में डे ट्रिप पे निकले हुए थे और ड्राइविंग मैं कर रही थी। बारिश शुरू हो गई तो हमने ट्रिप को छोटा किया और घर की तरफ पलटे। हमारा सफर बहुत अच्छा जा रहा था। हम हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, गाने गा रहे थे। हम एक ऊंची पहाड़ी से नीचे आ रहे थे। हमारे सामने अचानक से एक गाड़ी आई
सड़क बारिश की वजह से भीगी हुई थी, स्लिपरी थी। मैंने गाड़ी को ब्रेक लगानी चाही पर ब्रेक नहीं लगी और हमारी गाड़ी उस अगली गाड़ी में जाके टकराई और एक्सीडेंट हो गया। ये क्रैश बहुत हॉरिफिक था। गाड़ी में मौजूद तमाम लोग मेरे अलावा मेरा शौहर, मेरे दोनों बच्चे मर गए। मैं चीखते चिल्लाते रोते हुए उठी, अपने मुर्दा बच्चों को उठाने लगी। एकदम से सब कुछ रुक गया। मुझे वक्त के साथ पीछे खींचा जा रहा था। मैंने अपने आप को, अपने शौहर और अपने बच्चों को उस गाड़ी के मलबे से निकलते हुए वापस पहाड़ी पर रिवर्स पहुंचते देखा। हम सब दोबारा उसी गाड़ी में वैसे ही मौजूद थे जैसे एक्सीडेंट होने से पहले थे। इस बार मुझे सड़क पर नीचे एरोज यानी तीर के निशान बने दिखाई दिए जो मुझे अगली गाड़ी से बचाने का रास्ता दिखा रहे थे। इस दौरान सामने से जो ऑपोजिट डायरेक्शन से एक बड़ा सा ट्रक भी आ रहा था, उससे भी बचने का रास्ता मुझे दिखाई दिया। ये सब देखने के बाद वक्त एक दफा फिर रुका। मैं टाइम में वापस खींची गई और इस बार मैं गाड़ी में मौजूद थी। मेरे बच्चे और मेरे शौहर गाड़ी में वैसे ही मौजूद थे, लेकिन गाड़ी इस बार चल रही थी। जैसे ही मैं वापस इस सिचुएशन में आई, मुझे अपना आप मेरे जिस्म में आता हुआ महसूस हुआ और एकदम से मैं चिल्लाई, होली शिट, होल्ड ऑन। मेरे शौहर ने मुझे हैरत से देखा क्योंकि आगे रोड साफ थी और कोई भी खतरे वाली चीज नजर नहीं आ रही थी। मैंने वही रूट लिया जो मैंने अपने दूसरे विजन में देखा था, वही एरोस फॉलो किए और ये करने से मैंने अपने सामने आने वाली अचानक 2 गाड़ियों को अपनी गाड़ी से लगने से बचाया और इसी दौरान ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हुए ट्रक से भी बच गई। मेरे शौहर ने मेरी तरफ हैरत से देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता चला हमारे सामने एक गाड़ी अचानक से आएगी? मैंने कहा, आई हैड अ विजन। मुझे दिख गया था। ना ये होने से पहले और ना ये होने के बाद कभी भी मुझे कोई विजन दोबारा आया है। अब समझ आ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ। टाइम का या तो रुक जाना या तो बहुत जल्दी पास हो जाना, विजन्स आना और रियलिटी को चेंज होते हुए देखना, ये सब ग्लिचेस हैं। अगर इसकी भी तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है तो वो भी मुझे दे दो। एक और स्टोरी सुनो। कुछ सालों पहले की बात है कि मैं अपने घर में बाकी घर वालों से दूर रहती थी और उन दिनों मैं अपने घर वालों को बहुत मिस कर रही थी। मैंने अपनी खिड़की से देखा तो मेरी अम्मी की गाड़ी मेरे घर के बाहर आके रुकी। मैं बहुत खुश हो गई कि मेरी अम्मी मुझसे मिलने आई हैं। मैं नीचे जाने लगी कि मैं उनसे मिलूं। वो घर के अंदर आई, मेरे कुत्ते को हाय कहा, मेरे कुत्ते से मिली और दरवाजा बंद किया। मैं नीचे गई, अपनी अम्मी से गले मिली, उनके हाथ से उनका लंच बॉक्स और पानी की बोतल ली और उसको टेबल पे रखा। उनको दरवाजे के पास छोड़ के मैं आगे लिविंग रूम में आके बैठ गई और देखती रही कि वो भी अभी अंदर आएंगी। लेकिन कुछ मिनट्स गुजर गए, वो अंदर नहीं आई और ना ही बाहर से कोई आवाज आ रही थी। मैं उठ के बाहर उन्हें देखने गई। टेबल पे रखा हुआ लंच बॉक्स और पानी की बोतल वहाँ नहीं थी। अम्मी खुद भी वहाँ कहीं नहीं थी। मैंने बाहर का दरवाजा खोल के देखा तो गैराज में उनकी गाड़ी भी नहीं थी और मेरा कुत्ता भी ऊपर था। लेकिन मैंने अपने कुत्ते को ऊपर जाते हुए नहीं देखा था, वो तो नीचे अम्मी से मिलने आया था। मैं वापस अंदर आ गई और खिड़की से नीचे देखने लगी। इस बार मैंने देखा कि मेरी अम्मी की गाड़ी घर के बाहर आके खड़ी हुई है और इस बार वो असल में मुझसे मिलने आई हैं। ये ग्लिच, अम्मी भी ग्लिच में शामिल थी, कुत्ता भी, जैसे रियलिटी ही चेंज हो गई हो। इन ग्लिचेस की ना बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। जैसे कि ये देखो, ये बंदी एक ही एक्शन बार बार रिपीट कर रही है जैसे कि स्टक हो गई हो, जैसे पबजी में गन रीलोड हो ही जाए और रुके ही ना। जैसे ये बिल्ली वॉक कर रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही। ये वाली वीडियोस में तुम्हें यहाँ ज्यादा दिखा नहीं सकती है, अभी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आ जाएगी, लेकिन तुम लोग खुद भी देख सकते हो। अब ये वाली स्टोरीज जो मैंने मेंशन की है, कुछ सुन के बोल सकता है कि डे ड्रीमिंग थी, ख्वाब था, वहम हो गया होगा। हाँ, कुछ है इसमें जो कि बहुत बुलशिट भी होता है, जिसकी एक्सप्लेनेशन होती है और वो प्लान किया हुआ होता है। और ये जो कहानियां मैंने सुनाई है, ये भी कोई यकीन से नहीं कह सकते कि बिल्कुल सच्ची है। हो सकता है झूठी हो, किसी ने फेक बनाई हुई हो। मैं इस थ्योरी की बिलीवर नहीं हूँ। मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। और हम पाकिस्तानी अवाम, हमारे साथ कुछ ऐसा हो भी जाए तो वही बात है कि हम जिन भूत पे डाल देते हैं कि भाई तुमने किया सारा कुछ। अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है ना, तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो मुझे बताओ। इस तरह की और भी बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे। मैं और वीडियोस ले आऊंगी। आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू टू। और आज के लिए बस इतना ही था। अपने एक्सपीरियंसेस मुझे नीचे लिखो और मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।